हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? मुझे बताएं आपकी तैयारी कैसी चल रही है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारा लगातार अल्टीमेटली क्लास आ रही है। सिंपल इंटरेस्ट आपका टॉपिक चल रहा है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट ही चल रहा है, सभी को पता है। और सिंपल इंटरेस्ट का आज मैं पार्ट 2 है, शायद पार्ट 2 है या पार्ट 3 है, ठीक है। तो पार्ट 3 है, जो भी है आप देख लेंगे, प्ले लिस्ट में आप चेक करेंगे, ठीक है। और मैं बेसिक इस वीडियो का, इस सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक मैं आपको कंटेंट दे चुका हूँ। बड़ा ही जवाबदार, बड़े ही मज़ेदार और ज़ोरदार कॉन्सेप्ट मैंने आपको दिया है, ठीक है। आप तो सबसे पहले उसको बेसिक को देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को क्लियर करेंगे। और मैंने कुछ यहाँ क्वेश्चन लिखे हुए हैं जो आजकल एग्जाम में रिसेंटली पूछे गए हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में सेलेक्टेड है और सेलेक्टेड क्वेश्चन ही मैंने आपको पूछा है, ठीक है। तो मैं इन सभी क्वेश्चनों को एक अल्टीमेटली तरीके से एक वेरी शॉर्ट मेथड यानी कि शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको सोल्व कराऊंगा। बड़े ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट मैं आपको देने वाला हूं, ठीक है। तो आप कॉपी पेन निकाल के बैठेंगे और एक एक मेथड को क्लियर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को देखने से पहले अगर आपने वो बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप बेसिक वाला वीडियो देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने जितने भी कंटेंट बना है उसमें जितने भी सिंपल इंटरेस्ट को मैंने बेसिक से तो स्मार्ट और स्मार्ट से वेरी स्मार्ट बनाने की कोशिश की है उसमें, ठीक है। आप देखेंगे तो वास्तविक बहुत अच्छा लगेगा और काफ़ी कंटेंट आपका तैयार होगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसमें कि कुछ क्वेश्चंस जो सिंपल इंटरेस्ट से आते हैं। देखिए, मैंने सिंपल इंटरेस्ट को सिंपल तो बना ही दिया है और आज आपको इंटरेस्ट भी आने वाला है, ठीक है। तो अब आइए हम देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट को कुछ जो क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं उनको हम कैसे बना पाएंगे। हालांकि और भी कुछ क्वेश्चन हैं, उनको मैं पार्ट के हिसाब से, ठीक है, पार्ट बाई पार्ट मैं आपके डिस्प्ले पे दूंगा और आपको सारे क्वेश्चन प्रिपरेशन में पूरी अच्छे माध्यम से, मतलब एक अच्छे स्मार्ट अप्रोच से मैं आपके सामने इनका सॉल्यूशन दूंगा और आप देखेंगे, आप करेंगे, ठीक है। तो आइए हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि इसमें पहला क्वेश्चन लिखा है। देखिए स्टूडेंट्स, अभी ध्यान देंगे कि 8,000 रुपये, हालांकि ये क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा कि 8,000 रुपये पर 3 साल में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। बताइए आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। तो इस क्वेश्चन को हम बड़े ही सिंपल और एक वेरी सिंपल मेथड से आप सोल्व करेंगे। मैंने बताया होगा आपको, ठीक है। बेसिक वीडियो में आपको मैं क्लियर कर चुका हूँ इस टाइप के क्वेश्चनों को कि 8,000 रुपये पर 3 साल में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा, ठीक है। आपको दिख रहा है क्वेश्चन, आप देख पा रहे होंगे इस क्वेश्चन को। मैंने एक बार फिर से बोल देता हूँ, अगर क्वेश्चन मुझे लग रहा है थोड़ा बहुत मिस पॉइंट हो रहा होगा कहीं। 8,000 रुपये पर 3 साल में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज क्या होगा। देखिए सिंपल इंटरेस्ट पूछ रहा है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स मेरी बेसिक वाली वीडियो देख चुके हैं उनको इसमें पेन चलाने की आवश्यकता ही नहीं है। आपको पता है इसका आंसर कितना आने वाला है। हमारे कुछ स्टूडेंटों का आंसर भी आ गया, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर जिन बच्चों के आ चुके हैं, मैं देख लेता हूँ, ठीक है। आ गया, ठीक है। तो देखिए 8,000 रुपये पर 3 साल में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज पूछा है। आप कहेंगे कि सर हमारा प्रिंसिपल कितना है, 8,000 रुपये। 8,000 रुपये प्रिंसिपल है, यानी कि प्रिंसिपल कितना गिवन है आपको, 8,000 रुपये। समझ में आ रहा है। आप देखिए रेट कितना है आपका, रेट कितना है, 6%। देखिए मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, मेरा मोटिव यही है कि एक कमजोर बच्चा आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक कमजोर बच्चा CGL क्रॉस करेगा, एक कमजोर बच्चा सिलेक्शन लेगा। मेरा मतलब यही है। आप अपने आप को स्मार्ट समझते हैं तो मेरी बेसिक वाली वीडियो में कुछ क्वेश्चन है, मैंने कुछ क्वेश्चन कराए हैं, आप उनको करें, ठीक है। लेकिन एक बार फिर से देखेंगे इसको, 8,000 रुपये 3 साल में 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज कितना होगा। समझ पा रहे हैं। देखिए 1 साल में रेट कितना दे रखा है आपको, रेट कितना गिवन है, रेट कितना गिवन है आपको 6% और टाइम कितना है 3 साल। टाइम कितना गिवन है 3 साल। आप देख रहे हैं कि हमारा रेट 1 साल में 6 रुपये ब्याज मिलता है आपको, यानी कि वार्षिक कैलकुलेशन है ब्याज की। 1 साल में 6% ब्याज है, 3 साल की बात की गई तो ब्याज कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, कितना मिलेगा 18%। 6 × 3 कितना हो जाएगा ये, 18% ब्याज मिलेगा आपको। कितने साल का, 3 साल का। 3 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 18%। क्यों, क्योंकि हमारा रेट वार्षिक कैलकुलेट होगा और 6% वार्षिक मिल रहा है, तो 3 साल में कितना मिलेगा स्टूडेंट्स, 18% ब्याज मिलेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ब्याज होता है वो प्रिंसिपल पे निकाला जाता है, यानी कि 18,000 का कितना होगा, 18%। समझ पाए कि नहीं। यानी कि 8,000 का ये जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल गिवन है 8,000 का, आप डायरेक्टली क्या निकाल सकते हैं,
18% निकालेंगे, तो 18% निकालते हैं तो परसेंटेज से 2 जीरो खत्म हो जाएंगी और आंसर कितना आ जाएगा 1440 रुपये। खत्म, यही आपका आंसर है। दूसरा क्वेश्चन मैं आपके सामने दिख रहा है, आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे बड़े आसानी से। ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा सॉल्यूशन। मैं एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन आप देख ही पा रहे हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की लैंग्वेज क्या है, क्वेश्चन का स्मार्ट लेवल क्या है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन है, कुछ मैं इनको करा रहा हूँ धीरे धीरे। देखो क्वेश्चन है कि 5,000 रुपये एक वर्ष में 5700 रुपये हो जाते हैं, तो 8,000 रुपये कितने साल में, 8,000 रुपये 3 साल में कितने रुपए हो जाएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि क्वेश्चन लगातार इस टाइप के पूछे जा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखा है कि 5,000 रुपये एक वर्ष में 5700 रुपये हो जाते हैं, तो 8,000 रुपये 3 साल में कितने रुपए हो जाएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चनों में बड़ी स्मार्ट अप्रोच आपको लगानी चाहिए। देखो ऐसे करना है इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को आप कई मेथड से कर सकते हैं। मैं आपको एक मेथड बता रहा हूँ, देखो बड़ा इजी और बड़ा शानदार मेथड होगा। देखो 5,000 रुपये की बात की गई है आपसे, आप 5,000 रुपये लिखेंगे इधर, ठीक है। यानी कि 5,000 रुपये एक वर्ष में कितना हो गया, 5700 रुपये, 5700 रुपये हो गया, ठीक है। 5,000 रुपये कितना हो गया, 5700 रुपये, कितने साल में, एक साल में। समझ पाए। अगर स्टूडेंट, ये कितना है आपका बताइए, सबसे पहले मुझे बताइए क्या है आपका प्रिंसिपल और ये क्या है आपका अमाउंट। ये क्या है आपका अमाउंट है। आप देख रहे हैं कि 5,000 रुपये प्रिंसिपल है, आपने अपनी जेब से 5,000 रुपये खर्च किया है और वो एक साल में 5700 रुपये हो गया। कहने का मतलब मैं सोचूंगा, मैं अगर आपसे पूछूंगा कि स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि आपको इंटरेस्ट कितना मिल गया, आप कहेंगे सर इंटरेस्ट मिल गया हमें 700 रुपये का। कितने रुपए का, 700 रुपये का आपको क्या मिल गया है, इंटरेस्ट। देखिए ये अमाउंट है, अमाउंट में क्या क्या चीज़ छुपी होती है, अमाउंट क्या क्या चीज़ को लेकर के बैठा होता है, प्रिंसिपल और ब्याज। अमाउंट किस चीज़ को लेकर बैठता है, प्रिंसिपल और ब्याज। समझ पा रहे हैं कि नहीं। इस चीज़ का यूज़ नहीं है, बट आप देखेंगे समझेंगे इसको कि 5,000 रुपये 5700 रुपये हो गए। कहने का मतलब 5700 में ब्याज भी है आपका और प्रिंसिपल भी है। समझ पाए। अब मुझे बताइए कि इसमें आपको ब्याज कितना मिल गया, 700 रुपये ब्याज मिला है आपको, दिख रहा है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूँ, देखें। यानी कि आपको ब्याज कितना मिल गया, एक साल में ब्याज कितना मिला है बताइए, 700 रुपये मिला है। यही बात है। अरे 5,000 रुपये थे, 5700 रुपये हो गए, यानी कि आपको ब्याज कितना मिल गया एक साल में, 700 रुपये। मैं कहूँगा कि भाई अगर ये 1,000 रुपये होते तो ब्याज कितना मिलता आपको, 1,000 रुपये होते तो ब्याज कितना मिलता बताइए। आप कैलकुलेट कर पा रहे होंगे, 1,000 रुपये होते तो ब्याज कितना मिलता आपको, 140 रुपये ब्याज मिलता। 140 रुपये ब्याज मिलता कि नहीं बताइए, 140 रुपये ब्याज मिलता। अगर बात कितने की गई है, 8,000 रुपये की। बात कितने की गई है, 8,000 रुपये की। तो 8,000 रुपये 3 साल में कितना हो जाएंगे, ये पूछा है। 8,000 रुपये पे कितने मिल जाएंगे बताइए, कितना हो जाएंगे, 1120 हो जाएंगे, क्योंकि 14 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120, 1120 हो जाएगा। हाँ जी बताइए। यानी कि 1120 एक साल में, यानी कि एक साल में कितना मिल गया आपको ब्याज, जल्दी बताओ, क्योंकि एक साल की कैलकुलेट कर रहे हैं। अरे 8,000 रुपये पर ब्याज कितना मिल जाएगा आपको, कितना मिल जाएगा, 1120 रुपये। तो 3 साल में कितना मिलेगा आपको, आप कहेंगे सर 3360 रुपये ब्याज मिल जाएगा। समझ पाए। आपका अपना पैसा कितना हो गया था, 8,000 रुपये, 3360 और मिल जाएगा आपको, है ना, 3360 और मिल जाएगा। आप कहेंगे सर 8,000 रुपये तो हमारे पास पहले थे, 3360 और मिल गया, कितना हो गया, कितना हो गया बताएं आप, कितना हो गया। हाँ जी कितना हो गया बताइए। यानी कि ये कितना हो गया, 11,360 रुपये। समझ पाए। 8 और 3 11, 11,360 रुपये इसका अमाउंट हो जाएगा। कब, 3 साल बाद। समझ पाए कि नहीं। यानी कि क्वेश्चन ये कह रहा था कि 5,000 रुपये एक साल में 5700 रुपये हो जाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ से ब्याज कितना मिल जाएगा एक साल में, 700 रुपये ब्याज मिल जाएगा। मैं बोलता कि भाई 1,000 रुपये पर कितना मिलेगा ब्याज, तो आप कहेंगे 140 रुपये ब्याज मिलेगा। बात 8,000 रुपये की हुई है, 8,000 रुपये पे एक साल में कितना ब्याज मिलेगा इस कंडीशन से, 1120 रुपये। समझ पाए। बात 3 साल की निकालनी है आपको, तो एक साल में 1120 मिलते हैं, तो 3 साल में 3360 रुपये मिलेंगे। समझ पाए। 8,000 रुपये आपको टोटल इन्वेस्ट, टोटल रिटर्न कितना लेना है, 8,000 रुपये और 3360 रुपये ब्याज के, टोटल 11,360 रुपये आपको रिटर्न हो जाएगा। समझ पाए उस क्वेश्चन को। बड़ा सिंपल और बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, सॉल्यूशन को आप नोट करें, ठीक है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं मैं इस टाइप का क्वेश्चन को, ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रफ करता हूं। सेम इस टाइप के क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, ठीक है, आपको देखना है उन चीजों को। हालांकि मैं क्वेश्चन बहुत सारे कराऊंगा, आपको एक क्वेश्चन भी नहीं छोड़ा। कुछ स्टूडेंट ये बोलते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो आपने डाल दी है, क्या आप सिंपल इंटरेस्ट को कंप्लीट कराएंगे? हाँ, ये बात पक्की है कि हम जो भी टॉपिक कराएंगे कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चनों का सॉल्यूशन हम दे चुके हैं। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 40 साल में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज दर क्या होगी? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। कोई धनराशि 40 साल में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? देखो ऐसे क्वेश्चनों को बड़े ही सिंपल मेथड से बताऊंगा आपको। पहला मेथड देख ही लीजिए आप। पहला क्वेश्चन क्या है? कोई धनराशि 40 साल में कितनी हो गई है? 3 गुना। यानी कि अगर आपके पास पहले 1 रुपया था, समझ पाए? छोटी सी लैंग्वेज से ही मैं समझा रहा हूं आपको। अगर आपके पास पहले 1 रुपया था तो आपका कितना हो गया? 3 गुना। यानी कि 1 का 3 गुना कितना होता है? 3। मैं कहूँगा कि भाई आपको ब्याज कितना मिल गया? आप कहेंगे सर 2 रुपये ब्याज मिल गया। कितने साल में? 40 साल में कितना मिल गया? 40 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 40 साल में कितना ब्याज मिल रहा है? 2 रुपये। भाई क्वेश्चन ये कह रहा है कि ब्याज की दर क्या होगी। समझ पाए कि नहीं? आप समझिए, आप क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ पाए होंगे। हाँ जी, क्वेश्चन क्या कह रहा है आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि हाँ जी, तो कितना हो जाएगा बताइए। मैं खुद नहीं कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, आप खुद ही करेंगे। आप समझ गए होंगे ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है। हाँ जी, कितना आ रहा है? 5%। हाँ, सभी बच्चों का 5% राइट आंसर आ रहा है। बताइए, यानी कि अगर मैं इसको हाँ कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसको 100 भी मान सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं, बड़ा सिंपल हो जाएगा। और 100 मान के भी कर सकते हैं। देखो अगर आपके पास पहले 100 रुपये थे, 3 गुना हो गए 3 साल में। 3 गुना कितने साल में हो गया? 3 साल में, यानी कि 300 रुपये हो गया। मैं कहूँगा ब्याज कितना मिल गया आपको? आप कहेंगे सर 200 रुपये ब्याज मिल गया। 40 साल में कितना मिल गया? 200। तो 1 साल में कितना मिल जाएगा? 5%। समझ पाए? यानी कि 1 साल में मिलने वाले ब्याज को आप दर कहते हैं। बात समझ गए कि नहीं? बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए फिर से समझिए कि क्वेश्चन ये कह रहा था कि कोई धनराशि 40 साल में कितनी हो जाती है? 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? आपके पास 100 रुपये थे, 40 साल में 300 रुपये हो गए। समझ पा रहे हैं? 100 का 3 गुना 300, ठीक है। मैं कहूँगा कि आपको इंटरेस्ट कितना मिला है? आप कहेंगे सर 100 और ये 300, दोनों का डिफरेंस है ना कितना? 200। 40 साल में 200 मिल रहा है, 1 साल में कितना मिलेगा? 5%। यही आपका राइट आंसर है। आप समझ पा रहे हैं? मैंने बेसिक वीडियो में बता दिया ये सारी चीज़ कि 1 साल में मिलने वाले ब्याज को, 1 साल में कितने मिलने वाले ब्याज को आप क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। यानी कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को आप क्या कहते हैं? रेट कहते हैं। समझ पाए? देखो इसको दूसरे मेथड से कैसे करें। पहला मेथड तो ये है, ठीक है, और दूसरा मेथड क्या होगा? इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे हवा में करें। देखो बिना पेन चलाए भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। स्मार्ट स्टूडेंटों के लिए मेथड मैं आपके लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 40 साल में 3 गुनी हो जा रही है, तो गुने में से 1 घटाओ हमेशा। गुना -1 अपॉन टाइम दे रखा हो तो टाइम लिखें, ठीक है। यहाँ से क्या निकलेगा? आपका रेट निकलेगा। अगर टाइम दे रखा है तो रेट निकलेगा ऐसी कंडीशन में, और रेट दे रखा है तो टाइम निकलेगा। एक दूसरे का रिवर्स निकलेगा। समझ पाए? यानी कि कितने गुना? 3 गुनी, तो गुने में से 1 घटाएंगे, यानी कि 3 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा? और अपॉन कितना? टाइम कितना है? 40 साल, ठीक है। और गुणा कर देना है 100 से गुणा करना है, तो कितना बचा ये? 2/40 और मल्टीप्लाई 100। ये 20 से कट जाता है, 20 से 2 बार, 20 से 5 बार, 2 से 2 खत्म। आंसर कितना आ गया? 5%। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आप दे रहे हैं, ठीक है। तो रेट कितना आ जाएगा? 5% इसका। समझ पाए? यानी कि कोई धनराशि 40 साल में 3 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी? 5%। कैसे होगी? ठीक है, गुने वाला कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ। ये फॉर्मूला बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है ये भी। जैसे 3 गुनी हो जाती है, 5 गुनी हो जाती है, क्वेश्चन बहुत सारे होते हैं, तो गुने में से हमेशा एक कम करके लिखेंगे आप। यानी कि 3 गुनी है तो 2 लिखेंगे, और 2/40 साल, टाइम जो भी टाइम दे रखा है नीचे लिखेंगे। 2/40 मल्टीप्लाई 100। ये 40 कितने बार कट जाएगा? 20 से 2 बार 5 टाइम्स कट जाएगा, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 5% आपका राइट आंसर होगा। चीज़ क्लियर है? तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़े ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट से कर सकते हैं। 2-2, 3-3 मेथड्स हैं, करेंगे आसानी से। मैं प्रीवियस वीडियो में सारे के सारे कंटेंट क्लियर कर चुका हूँ। एक क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, मैं, ठीक है, इसको रफ कर देता हूँ।
अगला क्वेश्चन क्या है, देखो आपकी स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन है अगला कि कोई धनराशि 13 साल में, ये दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन में, थोड़ा साइड होता हूँ, कि कोई धनराशि 13 साल में 27 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 13 साल में 27 गुनी हो जा रही है, आप कहेंगे वो टोटल एक्चुअली 26 गुनी रह गई है। 26 बटे कितना 13 और मल्टीप्लाई कितना 100, तो 13 से कितनी बार करता है 2 बार, यही आपका 200% क्या होगा आंसर होगा। समझ पाए, बड़े आसानी से कर सकते हैं आप, बड़े धांसू कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं। ठीक है, दिख रहा है आपको 200% होगा इसका राइट आंसर। 1 से 2 सेकंड में आप आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं दावा भी करता हूँ इस बात का कि सारे के सारे क्वेश्चन आप 1 से 2 सेकंड में करेंगे। ठीक है, दिख रहा है आपको, क्योंकि 13 साल में कितना हो गया 27 गुना। हमेशा गुने की बात कहेगा तो 1 हमेशा माइनस करके लिख लें आप, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि 26 यानी कि 27 गुना हो गई थी, एक्चुअल 26 ही रह जाएगी। 26 बटे 13 टाइम मल्टीप्लाई 100, 13 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 100 इजिकल टू 200% राइट आंसर। ठीक है, स्मार्ट अप्रोच लगाने का मैं पहले बेसिक बता चुका हूँ, वो कैसे, देखिए 13 साल में कितना हो गया 27 गुना। 13 साल में कितना हो गया 27 गुना। अगर आपके पास 100 रुपये थे तो 13 साल में कितना हो गया 2700 रुपये हो गया है। समझिए, 13 साल में कितना हो गया है 27 गुना। मैं 13 साल में कितना हो गया 27 गुना, तो कितना गुना करना है इसको। हाँ जी, तो ब्याज की दर पूछी है। हाँ जी, ब्याज की दर की पूछी है आपको। आप कहेंगे कि सर यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है आपको, आप कहेंगे सर 2600 रुपये कितना मिल रहा है, 2600 रुपये ब्याज का मिलता है। 2600 रुपये ब्याज का मिलता है 13 साल में, तो 1 साल में कितना मिलेगा 200%, यानी कि 100 रुपये पर 1 साल में मिलने वाले ब्याज को दर कहते हैं। समझ पाए कि नहीं, तो 200% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। दोनों के दोनों स्मार्ट मेथड है अपने आप में, 1 से 2 से 3 सेकंड ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, आप इन क्वेश्चनों में अप्रोच लगा सकते हैं इस टाइप के। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है आप देख पा रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है आपके लिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा होगा, सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए किसी न किसी एग्जाम में। कोई धन 5 साल में 5/4 गुना हो जाता है। दिख रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन ये कहता है कि कोई धनराशि 5 साल में 5/4 गुनी हो जाती है तो ब्याज की दर क्या होगी। बताइए, ब्याज की दर क्या होगी, ब्याज की दर क्या होगी, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। हो गया सबका आंसर, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर आ रहा है बच्चों का। क्वेश्चन कह रहा है कोई धनराशि 5 साल में 5/4 गुना हो जाती है। देखो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब भी गुने वाले क्वेश्चन आते हैं हमेशा जो भी वैल्यू गुनी जाती है उसमें से आप 1 माइनस करके लिखेंगे, यानी कि 5/4 में से जब 1 घटाएंगे तो कितना रह जाएगा 1/4 रह जाएगा। ठीक है, 1/4 अपॉन कितना टाइम कितना है 5 साल और मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब आप करेंगे तो दोनों की मल्टीप्लाई जो है 20 और मल्टीप्लाई 100, ये कितने बार कट जाएगा 5 टाइम्स। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, दिख रहा है आपको, बड़े ही 1 से 2-3 सेकंड में आप इसके आंसर दे पा रहे हैं। बहुत अच्छी स्मार्ट और कंटेंट जबरदस्त है, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इस चीज़ पर आपको बेसिक ध्यान देना है क्लियर करके। अगला क्वेश्चन होने वाला है कि कोई धनराशि 5 साल में, ये हो गया है। अगला क्वेश्चन देख रहे हो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है आप देख पा रहे हैं। क्वेश्चन कहता है कि 8,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आप कर रहे हैं, आपके आंसर आज के यहाँ पीछे आ रहा है, सबके स्टूडेंटों के आंसर सबके आ रहे हैं। हाँ जी बताइए, 8,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज की दर से, क्वेश्चन है कि 8,000 रुपये कितने वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष में 9,000 रुपये हो जाएंगे। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, क्या होगा इसका राइट आंसर बताइए। सभी स्टूडेंट्स मेरी तरफ ध्यान देंगे और क्वेश्चन को बड़े स्मार्ट और क्लियर जिसे बोलते हैं ना कि नियोन अप्रोच से सॉल्व करेंगे। बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपये 4 साल में कितना हो जाएंगे 9,000 रुपये। दिख रहा है आपको, यानी कि मैं इधर करता हूँ इसका सॉल्यूशन। 8,000 रुपये कितने साल में 4 वर्ष में, 8,000 रुपये 4 वर्ष में कितना हो जा रहा है भाई 9,000 रुपये। दिख रहा है, मैं कहूँगा कि आपको 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिला है, आप कहेंगे सर 4 साल में इंटरेस्ट मिला है हमें 1,000 रुपये का। 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिल गया आपको 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिल गया। हाँ जी 1,000 रुपये का इंटरेस्ट मिला है कि नहीं 4 साल में। 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिल गया
कितना मिला इंटरेस्ट बताइए? 4 साल में इंटरेस्ट कितना मिल गया? 1000 रुपये। हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं टाइम दे रहा हूँ आपको मैं टाइम दे रहा हूँ, आप सॉल्यूशन करेंगे इसका। बड़े ही ज़बरदस्त तरीके से आप सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है ठीक है। तो अगर मैं देखता कि 800 रुपये पर कितना ब्याज मिल जाता है, यहाँ से देखो 800 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा। अरे दिख रहा है कि नहीं? अरे 4 साल में 1000 रुपये ब्याज मिल रहा है, 9000 हो जा रहा है, 8000 का 9000, तो 800 रुपये पर कितना ब्याज मिलेगा? 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 100 रुपये मिलेगा। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप? 100% की वैल्यू निकाल सकते हैं कि 100 रुपये पर कितना मिलेगा। जल्दी बताओ कितना हो जाएगा, जल्दी बताओ। हाँ जी, कितना आंसर आ रहा है पीछे? 100/800 कितना हो जाएगा? ये निकालो कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 खत्म, कितना आ जाएगा जल्दी बताओ। हाँ पीछे आ रहा है आंसर से स्टूडेंट्सों का, मुझे पता है, क्लियर है। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी स्टूडेंट पीछे आंसर दे रहे हैं मुझे, कितना हो रहा है इधर? 100% की वैल्यू निकाल लो आप यहाँ से, मल्टीप्लाई 100 करके कितना हो जाएगा? 2 0 से 2 0 खत्म, यानी कितना हो जाएगा? 100/8% इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं। इसका क्वेश्चन है आगे, क्वेश्चन आगे क्या दिया है देखो, इधर एक क्वेश्चन आपको दिख पा रहा होगा अच्छे से। कोई धनराशि 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? दिख रहा है आपको? कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? देखो ऐसे क्वेश्चन को आपको बड़े ही मज़ेदार कॉन्सेप्ट से कर लो आप, जो मैं कई बार इस क्वेश्चन के कंटेंट बता चुका हूँ, बड़े ही स्मार्ट। हाँ जी, कोई धन 15% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 4 गुनी हो जाएगी? जब भी गुने वाला कंसेप्ट हो, एक माइनस करके लिखना है, यानी कि 4 गुनी का मतलब है कि 3 रह गई, वो एक्चुअल वैल्यू 3 रह गई है, ठीक है। 15% रेट है और मल्टीप्लाई 100, समझ पा रहे हैं? 5 से काट दो 3 बार, 5 से कितने बार कटेगा? 20 बार, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। आंसर कितना आ रहा है? 20%। समझ पा रहे हैं कि नहीं? बहुत अच्छी अप्रोच मैं आपको लगा रहा हूँ धीरे धीरे करके, और अच्छे अच्छे कंटेंट मैंने एक से प्रीवियस क्वेश्चनों में, प्रीवियस वीडियो में दे चुका हूँ, ठीक है। तो 20% इसका राइट आंसर आ चुका है स्टूडेंटों का, ये बिल्कुल राइट आंसर है, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 16% की वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगी? दिख रहा है आपको? कितना अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है कि कोई धनराशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगी? बताइए 2.6 गुना हो जाएगी। इस बार 2.6 गुना करने के लिए बोला है आपसे। जब 2.6 गुना हो जाती है तो एक्चुअल वैल्यू कितनी रह जाती है? हमेशा गुने वाली वैल्यू में से एक कम करके लिखते हैं आप, एक माइनस करके लिखते हैं। 2.6 में से जब हम माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 1 माइनस कर देंगे तो कितना रह जाएगा? 1.6 रह जाएगा, ठीक है। आप लिखेंगे सबसे पहले 1.6 अपॉन क्या रेट है आपको? टाइम रेट कितना है? 16% और मल्टीप्लाई 100। दिख रहा है आपको? ये डेसिमल हटाएंगे, 0 बढ़ा देंगे, ये 16 से 10 टाइम्स कट जाएगा और 0 से 0 खत्म, यानी कि 10% इस क्वेश्चन का क्या होगा? राइट आंसर होगा। समझ पाए? यानी कि 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्लियर है? क्वेश्चन ये कह रहा था कि कोई धनराशि 16% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 2.6 गुना हो जाएगा। तो जब भी गुने वाली कंडीशन होती है तो हमेशा एक कम कर एक को माइनस करके ही लिखेंगे। 2.6 में से जब हम 1 माइनस कर देंगे तो 1.6 रह जाएगा। 1.6 को आप ऊपर वाली साइड में लिखेंगे अंश में, ठीक है। और अपॉन जो भी टाइम या रेट दे रखा होगा तो आप डाउन नीचे वाली वैल्यू में रखेंगे, मतलब उसको हर में लिखेंगे। समझ पाए? हर किसे बोलते हैं, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को, ठीक है। तो 16/160 हो जाएगा, डेसिमल हटाएंगे तो 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। ये कितनी बार? 16 से 10 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा और 10 से 10 टाइम्स कट जाएगा, यानी कि एक्चुअल वैल्यू कितना रह जाएगा? 10% इसका, यानी कि 10% या 10 ईयर, परसेंट नहीं 10 ईयर होगा। मैं पहले ही बता चुका हूँ, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि जब आपको रेट दे रखा होता है तो आप टाइम निकालेंगे, और टाइम निकालें जब टाइम गिवन हो तो आप क्या निकालेंगे? रेट का डाटा निकलेगा। समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने कर लिया है, और जिन बच्चों के क्वेश्चनों के आंसर आ रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं सभी क्वेश्चनों के आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन है कि कोई धनराशि 5 साल में साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित दर पर 3 गुना हो जाती है, ठीक है। तो उसे 9 गुना होने में, क्वेश्चन था कि तो उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा।
मैं एक बार क्वेश्चन को फिर से रिपीट करता हूँ स्टूडेंट्स, इधर देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोई धनराशि 5 साल में साधारण ब्याज से किसी निश्चित दर पर 3 साल में, ठीक है, दर पर 3 गुना हो जाता है तो उसे 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। दिख रहा है आपको, खुद ही नजर आ रहा होगा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है और इसने कितनी बार एसएससी के एग्जाम में दस्तखत दी है। ठीक है, आपको खुद पता होगा, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं है। इसमें ऐसे क्वेश्चनों में कोई धनराशि 5 साल में कितने गुना हो गई है, 3 गुना। तो आपको पता है कि जब भी गुने वाली बात करेंगे सर, एक कम करके लिखेंगे, यानी कि 3 गुने वाली बात है तो 2 हो जाएगा, एक्चुअल 2 वैल्यू रह जाएगी, 3 - 1 2। और कितने टाइम है, 5 साल, यानी कि आगे यही धनराशि 3 गुना कितना करनी है, 9 गुना करनी है। तो 9 का मतलब 8 रह जाएगा, 9 - 1, और अपॉन कितने समय में होगी तो वो आपको टाइम निकालना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, 2 से 4 टाइम्स कट जाएगा और t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 ईयर। यही आपका राइट आंसर है। बड़े खतरनाक मेथड मैं आपको बता रहा हूँ भाई, इससे ज़बरदस्त, इससे खतरनाक अप्रोच नहीं हो सकती ऐसे क्वेश्चनों में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि जब भी गुने वाली कंडीशन होगी आप एक कम करके लिखेंगे, अपॉन नीचे टाइम दे रखा है क्वेश्चन में तो रेट निकलेगा ऐसी कंडीशन में, और अगर रेट दे रखा है तो ऐसी कंडीशन में क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। ठीक है, आगे 8 अपॉन कितना हो जाएगा, t। ठीक है, टाइम तो निकालना है आपको, ये वैल्यू, ये इंडेक्स खाली रह जाएगा। तो 8 कैसे आगे आपको पता है, 9 गुना करना है तो गुने -1 8 रह जाएगा, तो 2 से 8 4 टाइम्स कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 × 4 = 20 ईयर। इसका राइट आंसर होगा। चीज क्लियर है। अगला क्वेश्चन है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कुछ मैंने आपके सामने रखे हैं और इससे ज़बरदस्त एक कॉन्सेप्ट मैं अगली वीडियो में दूंगा। ठीक है, आप उसका वेट करेंगे। और मुझे कोई भी डाउट है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगता है ऐसे क्वेश्चनों में तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। ठीक है, तो आप आज के लिए वैसे ही बहुत इतना ही आज के लिए काफ़ी है। और स्टूडेंट एक बात ध्यान रखिए, अब ये क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ आपको केवल पढ़ना वही है जो आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि क्वेश्चनों की अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो, मैंने सिंपल इंटरेस्ट को, आप पहली जब बेसिक वीडियो को देखेंगे ना, जब पार्ट 1 है उसका, जब पार्ट 1 देखेंगे तो आप उसमें जब आपका रिजल्ट जब उसको देख लेंगे उसके बाद आप का रिजल्ट यही आने वाला है कि सर ने सिंपल इंटरेस्ट को, सिंपल तो है लेकिन उसको इंटरेस्टिंग भी बना दिया है। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि आप उसको प्रीवियस वीडियो को एक बार देखेंगे ध्यान से। और नेक्स्ट पार्ट में आपको इसके लिए बताऊंगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको क्लियर करूंगा इस टाइप के वीडियो को। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस हैं मैं अल्टीमेटली वीडियो में आपको ला रहा हूं, कंटिन्यू दूंगा। ठीक है, हाँ, कुछ स्टूडेंट्स से बोलते हैं कि सर सिंपल इंटरेस्ट का जो चैप्टर आपने स्टार्ट किया है क्या आप पूरा कराएंगे। हाँ, ये मेरा वादा है कि सिंपल इंटरेस्ट ही नहीं, पूरा अर्थमेटिक मैं आपको विद कॉन्सेप्ट, जैसे बोलते हैं कॉन्सेप्ट के साथ एक शॉर्ट ट्रिक मेथड से मैं आपको इस चैनल पे दूंगा। आप इस चैनल की, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखेंगे, हेल्प करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर का, मैं वैसे बोलता नहीं, इस बार बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान रखना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो थैंक यू, धन्यवाद।